Live from GCW's Broadcasting Center in New York City, it's GC News. आर्टेमिस अस्पताल ने प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा जानकारीपूर्ण सत्रों की एक श्रृंखला के साथ विश्व हृदय दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया। हृदय रोग, जिसे कभी मुख्य रूप से बुजुर्गों की समस्या माना जाता है, तेजी से युवा वयस्कों को प्रभावित कर रहा है। यह परेशान करने वाली प्रवृत्ति एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में उभरी है, जिस पर तत्काल ध्यान देने और हस्तक्षेप की मांग की गई है। प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाने वाला विश्व हृदय दिवस हृदय रोगों और उनकी रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में काम करता है। आर्टेमिस अस्पताल इस दिन को महत्व को पहचानता है और समुदाय को हृदय स्वास्थ्य के बारे में शिक्षित करने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है। कार्यक्रम में डॉक्टर सुशांत श्रीवास्तव, चेयरपर्सन हार्ट एवं लंग्स ट्रांसप्लांट, डॉक्टर अमित कुमार चौरसिया, चीफ कैथ लैब एवं TAVI यूनिट, डॉक्टर कुलदीप अरोड़ा, यूनिट हेड और चीफ कैथ लैब यूनिट अस्पताल उपस्थित रहे। डॉक्टर समीर मेहरोत्रा, यूनिट प्रमुख इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी, और डॉक्टर राहुल मेहरोत्रा, प्रमुख NIC और क्लिनिकल कार्डियोलॉजी, जिन्होंने हृदय स्वास्थ्य मुद्दों के विभिन्न पहलुओं पर मीडिया को संबोधित किया। है अवेयरनेस। पेशेंट के फ्रंट पे अगर देखें तो आधे टाइम तो पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि उसको हार्ट अटैक हो रहा है। स्पेशली घर में, अगर आज की डेट में आप गुड़गांव में देखें, सबके बच्चे बाहर काम कर रहे हैं, पेरेंट्स यहाँ पे रहते हैं, अकेले हस्बैंड वाइफ रहते हैं। किसी को थोड़ी सी तकलीफ हुई, लोकल दवा ले ली, कुछ समझ में नहीं आया, जब तक कि उनकी तबीयत एकदम खराब नहीं हो जाती तब तक वो हमारे पास हॉस्पिटल नहीं आते। यही अगर हम उनको सारी जानकारी दे सके तो हो सकता है कि वो हमारे पास टाइम से आ सके। अब कल ही एक पेशेंट थे जिनको कि हम लोग ने रात को एंजियोप्लास्टी करा है, वो 3 दिन से उनको तकलीफ हो रही थी, बट कल रात को 3 दिन बाद वो हमारे पास आए। दूसरी चीज जो होती है डॉक्टरों के लेवल पे, आई थिंक क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आप मरीज के अटेंडेंट से सारी बातें क्लैरिटी के साथ और ट्रांसपेरेंसी से करते हैं तो यूजली पेशेंट डॉक्टर इंटरेक्शन में कोई तकलीफ नहीं आती। बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हार्ट अटैक का मतलब है हार्ट की कोई एक नस एकदम से बंद हो गई है। उसके चलते क्या हुआ है कि मीन्स आपको छाती में दर्द होना शुरू हो गया, पसीने आना शुरू हो गया, सांस फूलना शुरू हो गया, धड़कन तेज हो गए, ये सब है। अब ज्यादा देर तक अगर वो बंद होता है या एक या दो नस बंद हो गए तो एक ही बार में जो हार्ट रुक जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कि मीन्स कार्डियक अरेस्ट हो गया। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट रुक गया है, काम नहीं कर रहा है। अटैक का मतलब नस बंद हुआ है, ठीक है ना। तो अटैक के चलते कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, मगर कार्डियक अरेस्ट अटैक के अलावा और भी चीजों में होता है। जैसे किसी किसी में हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी का बीमारी है, वो एक बीमारी कैसा है कि मीन्स ये जन्मजात से जेनेटिक बीमारी है। सडन हार्ट रेट ऊपर जाता है, ब्लड की सर्कुलेशन कम होती है और हार्ट बंद हो जाता है। ज्यादातर ये फुटबॉल फील्ड में जो गिरते हुए आप देखते हैं उन सब में हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी होता है। क्योंकि आपको मैं बताऊं तो 500 लोगों में से एक लोग में ये बीमारी होने का चांस रहता है, मगर कितने लोगों को मालूम है इसके बारे में? नहीं मालूम है हम लोगों को। तो ये है डिफरेंस कि हार्ट अटैक मतलब कि मीन्स नस बंद होके जो चेस्ट पेन हुआ है वो है। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट रुक गई है, उसको चालू करना जरूरी है। इधर हम लोग को CPR शुरू करना पड़ता है, या जैसे मैंने बताया हार्ट रेट ऊपर गया हुआ है उसके चलते हुआ है तो ये ED पैच जो आप हर मॉल में आजकल देखते हैं वो लगा के शॉक देना जरूरी होता है, तो जिसके चलते कि मीन्स हार्ट की जो चाल है, नॉर्मल चाल है, वापस आ जाए। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने कार्डियक केयर को लेकर रखी है, तो क्या संदेश आर्टिमिस? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, हम सब कोई को अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी खुद उठानी है और हमें अपनी जो प्रिवेंट करने के तरीके हैं, जैसे कि BP है तो उसको कंट्रोल में रखिए, शुगर है तो उसको कंट्रोल में रखिए, स्ट्रेस को कंट्रोल में रखिए। अगर घर में हार्ट की बीमारी चलती आ रही है तो बार बार डॉक्टर के पास जाके आपको उसकी इलाज कराना जरूरी होता है। उसके अलावा हमें नियमित व्यायाम करनी चाहिए। नियमित आध्यात्मिकता भी एक तरीका है जिसके चलते आपकी ना स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाती है, वो सब में भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। बाहर के लोग आपको बोलेंगे कि मीन से ये पाखंडी बन गया है, मगर वो लोग भी तो कर ही रहे हैं। हर संडे तो वो भी चर्च जाते हैं। आध्यात्मिकता तो हर जगह है, नहीं करेंगे तो स्ट्रेस लेवल आपका कम नहीं आएगा।
एट द एंड हमें अपनी एक सोशल सर्कल भी बनानी है, क्योंकि हम सब घर से